हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई नो फिलहाल आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। सर 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए क्या? हमारे एग्जाम कैंसिल हो गए क्या? राइट और भी बहुत सारे डाउट, और जो पढ़ाई करनी चाहिए उस हिसाब से पढ़ाई तो डेफिनेटली नहीं हो रही, बराबर है कि नहीं? और टेंशन मत लो, आज के इस लेक्चर के बाद आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, हम लोग कोई एक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, उतने टाइम तो पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में वापस जैसे थे हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? और मोटिवेशन वीडियो देखते देखते इतने मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं कि क्या पता सर 12वीं का तो नहीं पता, लेकिन इस चक्कर में मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बन जाएंगे। बहुत बच्चों के साथ ऐसे होगा। तो सर अब करे क्या सर? मतलब जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, जो और कोर्सेज करने वाले हैं, उनको ये कंफ्यूजन है सर अब कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को। दोस्तों, ये जो मैं अनाउंसमेंट आज करने जा रहा हूं, ये टेम्पररी नहीं लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन होगा। आपको नहीं लगता कि आपको अगर कोई डेली टारगेट्स दे तो आपका काम और आसान हो जाएगा? जस्ट बिकॉज लैक ऑफ गाइडेंस, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ टारगेट्स, हमको एक मोटिवेशन ही मिल रहा है, हमको एक डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, बराबर है कि नहीं? और अगर कोई टारगेट देने वाला मिला कि भाई आज इतना इतना कर लो, फिर कल इतना कीजिए, तो आप भी फोकस रहोगे, और उतना अगर खत्म किया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मालिक आज का काम तो खत्म हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बचे हुए टाइम में आपको कोई फाउंडेशन का पढ़ाई करना है वो कर सकते हो, या कोई और बात है। तो अब आपका सवाल आपके दिमाग में आया होगा, सर क्या आप हमें टारगेट देने वाले हो क्या? और मतलब वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन सर सॉल्यूशन मैं ऐसा लेके आया हूं दोस्तों, और याद रखो लास्ट तक अब सुनना अगर यहां तक आगे हो तो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के पूरे चांसेस है, बराबर? कि मैं कुछ और कहना चाहता था और आपने कुछ और समझ लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एंड तक अब देखना, समझ में आ रहा? सॉल्यूशन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोलते ना बेनिफिशियल है, लेकिन सुन लो क्या कहना चाहता हूं। हमको सर क्या दिक्कत आ रही है टारगेट नहीं मिलने की, बराबर? टारगेट अगर मिल गए तो हम इंडियन है, आप सिर्फ हमें बताओ क्या करना है, हम सर कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन हमको बताने वाला तो चाहिए। चलो वो भी मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्या दिक्कत हो रही है मालिक? लिखने में बोलते ना कि प्रैक्टिस की कमी है। ये आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप लोग सिर्फ इनपुट दिए जा रहे हो, लेकिन लिख के प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और अगर 1 महीना हुआ, कुछ बच्चों को तो यह भी दिक्कत है कि सर इतनी पढ़ाई हमारी हो गई थी कि अब जब बुक ले रहे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई है, तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, बराबर है कि नहीं? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर क्योंकि कुछ किसी को दिखाना ही नहीं तो क्या पढ़े सर। बहुत सारे डाउट्स है। तो दोस्तों, मैंने एक नया बोलते ना कि समझ लो कि एक नया मेथड में लेके आया हूं आपके लिए। ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चे हैं, कोई भी क्लास उन्होंने किया हो, कोई भी कॉलेज में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? AKCA आपके लिए पूरी जी जान से आपके 12th में कैसे आपकी मदद हो, उसके लिए मैं बिना कोई मॉनेटरी बेनिफिट इतना किया है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया, बराबर है? ये चीज भी ऐसी है, लेकिन लास्ट तक सुनना, 2 ऑप्शन होने वाले आगे, आपका बेनिफिट हो, इसीलिए मैं आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं एवरी डे, चैप्टर वाइज, और 2 फुल लेंथ आपके हो गए, और 20 मई से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाने की गारंटी मेरी। मतलब सर हमको डेली टाइम, मतलब आपको डेली टारगेट भी मिलेंगे कि कल आपको इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर करना है, OCM का ये चैप्टर करना है, उस पे टेस्ट देनी है। कैसे सर? और उस टेस्ट का प्रिपरेशन में खुद वो पेपर्स बनाने वाला हूं, जिसमें मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? वो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम वो क्वेश्चन रहे पेपर में, ऐसे बनाओ कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उसमें कवर हो जाए। पेपर एज पर 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से ही बनेंगे, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको कल पता रहेगा, अरे मुझे इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर पे टेस्ट देनी है, OCM के इस चैप्टर पे टेस्ट देनी है, SP के इस चैप्टर पे देनी है, सो ऑन, अकाउंट्स वगैरह बाकी जो भी सब्जेक्ट है। तो आज आप पूरे शिद्दत से पढ़ोगे कंसंट्रेशन के साथ। सर ये कैसे होने वाला है? क्या ये चीज मुमकिन है क्या, और क्यों करें? क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन बढ़ेगा, और हो सकता है इससे आपका कंसंट्रेशन भी आ जाए। जो मोटिवेशन बार बार आपको जरूरत पड़ रही थी एक्सटर्नल मोटिवेशन की, इंटरनल मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, और हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ है ना?
तो सर अब आप और डिटेल में जाओगे कि कैसे ये चीजें होगी करके। एग्जाम तो देना है, उससे हम सोचेंगे, हमको समझेगा कि अरे यार ये कल मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, तो वापस मैं इसे रिवाइज कर लूं, तो वो चीज वापस आप डबल रिवाइज करोगे तो आपका भी अपना एक एनालिसिस आपको समझेगा। मालिक बट कैसे करे सर? एग्जाम देनी है, सारी चीजें आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, एकदम करेक्ट है, लेकिन ये कैसे होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कोई चार्जेस है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और सर हम तो सपोज मैं कोल्हापुर में हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं पुणे में हूं, हम नासिक में है कुछ बच्चे, सर फिर हम लोग मतलब है ना कि अलग अलग सिटी से है, हम लोग दे सकते? यस। कैसे? सुनो, दो चीज है, जब ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे जुड़ेंगे तो एक दिन में पेपर चेक करके देना, वो भी हम करने ही वाले, क्योंकि चेकर्स का हमारा भी एक टीम पैरेलली तैयार हो चुका है। लेकिन मुझे यह भी पूरा अंदाजा है कि हर बच्चा पेड करके वो चीज करे ही ऐसे जरूरी नहीं है। और अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन देखा जाए, जो कोरोना का सिचुएशन देखा जाए, उसमें मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो सर और मैम, पहला ऑप्शन आप ध्यान से सुनो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं उसमें कुछ ही मतलब आपका जो टेस्ट सीरीज है वो 24 अप्रैल से चालू होने वाला है। डेट नोट कर लो, क्या बोला? 24 अप्रैल से। इन एक दो दिनों में जितने बच्चों तक ये वीडियो जा सकता है ऑल ओवर महाराष्ट्र भेज दो, वो तो आपको दुआ ही देंगे, भेज दो, ठीक है? वो 24 से लेके आगे तक, मतलब 20 अप्रैल के पहले तक के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब पर डे का शेड्यूल कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, फुल लेंथ का शेड्यूल हम लोग आपको उस शेड्यूल में, उस पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। उसका प्रिंट निकालिए और आपके स्टडी टेबल के सामने रख दीजिए, तो आपको यह समझ जाएगा कि मुझे ये चीज करना और टेस्ट देना है, बराबर? ओके। अब सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें से मैं 1 रुपया आपसे लेने नहीं वाला हूं। जिस दिन टेस्ट होगी उस दिन क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। सर कैसे? आप लोग अपना जो बोर्ड का आपका रोल नंबर मिल गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने हॉल टिकट डाउनलोड भी कर लिए हैं, वही रोल नंबर आप उस पे लिखोगे, राइट? जो बोर्ड का एक टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से पूरा ट्राई करना कि आप लिखो। अगर पॉसिबल है तो जो बोर्ड के आंसर शीट आते हैं, जो स्टेशनरी पे मिल जाते हैं, लॉकडाउन अगर नहीं होगा, आपने अगर लेके रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेके रखा तो नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो। पूरा का पूरा पेपर स्टार्ट टाइम एंड टाइम लिखना, पूरा पेपर सॉल्व करना। पेपर सॉल्व हो गया, डन। मैं उसी टेलीग्राम में आंसर शीट भी सेंड करूंगा। क्या कहा मैंने? मैं उसी टेलीग्राम चैनल में आंसर शीट भी सेंड करूंगा सेकेंड डे या उसी दिन रात को, जिस दिन पेपर था। आपने जो लिखा हुआ है उससे क्रॉस चेक कर लीजिए। सजेस्टेड आंसर से अगर आपका आंसर मैच हो रहा है मेजॉरिटी, तो आप 95% एक्यूरेसी से मार्क्स दे सकते हो। नहीं तो आपको समझ जाएगा कि सर 19-20 से हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, तो हम खुद ही इसको 2-3 मार्क्स दे देते हैं। आई नो 19-20 का फर्क रहेगा, मतलब अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो कोई खुद को 25 दे दे, 20 दे दे, लेकिन सजेस्टेड जो एग्जामिनर भी वही करते हैं, सजेस्टेड सामने होता है, आपका आंसर मैच हुआ तो पूरे मार्क्स, नहीं हुआ तो बहुत कम मार्क्स। इतना मेहनत सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जब हजारों बच्चे वो ना कि 10, 15, 20 हजार के क्वांटिटी में अगर बच्चा आए तो उनका पेपर चेकिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। गॉट इट? समझ रहा है? तो आपको क्या कहा? सेल्फ एनालिसिस पेपर में दूंगा, उस डेट पे आंसर शीट में आपको दूंगा, आपको वो सॉल्व करना है और बाद में खुद का पेपर खुद के दिन में चेक करना है, गलतियां ढूंढ लेनी है और मिल जाएगी, क्योंकि आपको आंसर आपके सामने है। क्या आप लोग को यह समझा? क्या यस और नो? फ्री में है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है सर, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। अब दूसरी बात, सर और मैम आपको यहां पे इस टेलीग्राम चैनल के, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, वहां पे आपके डिटेल्स दीजिए, यहां से आपको ऑफिस से कॉल आएगा। प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है मेरा, 0% या हो सकता है मुझे कुछ मेरे जेब से देना पड़े पैसा। चेक करवा के चेकर्स से आपको विद इन 2 डेज में पेपर आपके जो आप मुझे पेपर सेंड करोगे, पूरा चेक करके मैं आपको दे दूंगा। सर कॉस्ट बहुत नॉमिनल रखा है, पर सब्जेक्ट 400 रुपीज ही रखा है मैंने, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे चेकर्स को पर पेपर जो देना पड़ता है उसके हिसाब से पर स्टूडेंट मुझे पर सब्जेक्ट 500 या 450 वगैरह जाएगा मेरा कॉस्ट। तो मुझे उसमें कोई मॉनेटरी फायदा है ही नहीं, बिलीव में, ये सिर्फ आपके लिए चल रहा है। जिन बच्चों को पेपर देना है
वो चेक करवा के लेना है तो पर सब्जेक्ट 400 फीस है, उसमें 10-11 आपके पेपर हो गए इंक्लूडिंग आपके चैप्टर वाइज। जो बहुत ही छोटा चैप्टर है तो 2 चैप्टर हम कंबाइन कर देंगे, बराबर, नहीं तो बड़ा चैप्टर है तो एक ही रखेंगे, और फुल लेंथ वो चेक होके आपको मिल जाएगा। सर कैसे करना है? एक ऐप का जो डॉक्यूमेंट स्कैनर करके ऐप है प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर होने के बाद आपको स्कैन करना है, अपना नाम लिखना है, टेस्ट कौन सा है वो चैप्टर का नाम लिखना है, और हमें जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पे व्हाट्सएप कर देना है। क्या कहा मैंने? जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पे व्हाट्सएप कर देना है। विद इन 2 डेज आपको चेक होके पेपर मिल जाएगा। फ्री में आप देना चाहते हो बिल्कुल दीजिए। सेकेंड ऑप्शन ये ऑप्शनल है, जिसको जरूरत है वही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करे। बाकी मेरा कोई कमाने का पर्पस इससे है नहीं, बराबर। आई होप मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है करके समझ गया दोस्तों आपको। देखो 20 तारीख से पहले अगर आपको ऐसे डेली टारगेट मिलते रहे ना मालिक, तो मुझे एक तो पता है कि आप लोगों को जो शेड्यूल, देखो ये प्रिंटेबल शेड्यूल आपको दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आप लोगों को अगर ये इस तरीके से सारी चीजें करवा ली जाएगी ना, तो ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन आपका डे वाइज टारगेट रहेगा, आपका प्रोसेस पे फोकस रहेगा, रादर देन फ्यूचर में क्या चल रहा है या क्या होगा उसको कोई जरूरत ही नहीं है। 24 अप्रैल मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र का हर बच्चा जिसने क्लास नहीं किया, जिसने कितना भी बड़ा क्लास किया, दिमाग में कोई भी पार्शियलिटी मत रखो। बोलते ना कि यार ये मैं तो इस क्लास से पढ़ा हूं, कैसे यहाँ पे जाऊं। एजुकेशन मालिक कोई भी, मैं ये नहीं कह सकता आप मेरे स्टूडेंट हो तो कहीं और मत जाओ। जहां से ज्ञान मिलता है लेना चाहिए, बराबर है। और आपने वहां पे पेड किया था, वहां का क्लास अब नहीं हो रहा है, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन यहां पे अगर टेस्ट सीरीज हो रहा है तो आप उसका फायदा उठाइए। सर टेस्ट कैसे हो गए, कितने मार्क्स के हो गए, क्या नहीं, ये सारी बातें आपको पीडीएफ में टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मुझे लगता है ये परमानेंट सॉल्यूशन है मोटिवेशन का, जिसमें आपका सिलेबस 20 तारीख से पहले, 20 अप्रैल से पहले कैसे खत्म कर दूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, लेकिन उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी रहेगी कि आप उसे क्या उतने शिद्दत से फॉलो करते हो क्या। यस और नो? यस दोस्तों। सो मालिक यहाँ पे मैं रुकता हूं। बहुत सारी बातें अगर कुछ रह ही गई होगी तो मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई होप मैं मेरे मैसेज से बिल्कुल क्लियर हूं, आपको सारी बातें बता दी गई है। अब आपको उस पर अप्लाई करना है। सर कब से? उसके लिए अच्छा हमको ऑप्शनल वालों को कुछ प्रोसीजर करना है क्या? कुछ नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको ऑप्शनल वालों को भी अगर फॉर्म भरना है भर दो, चलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मेरे को लगता है भर ही दो, तो हमें भी पता चलेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़े हुए, तो ठीक है। आप लोग भी जो कंपलसरी कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे, सब एक बार फॉर्म भर दो, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।